दोस्तों, आप में से कुछ लोग ज़रूर ऐसे होंगे कि जो इस्लामी तारीख में सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे इंसान की अहमियत को बाखूबी जानते होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों की तादाद ऐसी होगी कि जो इस अजीम शख्स से भी वाकिफ़ नहीं होंगे। इसकी सबसे मेन वजह यही है कि आज हमारी नई जनरेशन में अपना हीरो आयरन मैन, सुपरमैन और बैटमैन जैसे बड़े बड़े फर्जी कैरेक्टर को बना रखा है, जिनका असल में इस दुनिया में कोई वजूद भी नहीं है। हालांकि वो अपनी तारीख के इन बड़े बड़े हीरोज़ को भूल गए हैं कि जिनकी बदौलत मुसलमानों ने आज इस दुनिया में अपने वजूद को बाकी रखा हुआ है। दोस्तों, फ़लस्तीन के यरूशलेम में मौजूद मस्जिद अक्सा, जिसे हम बैतुल मुक़द्दस के नाम से भी जानते हैं, वो दुनिया की एक वहद ऐसी जगह है कि जिस जगह पर तीन मजहबों के मानने वाले लोग अपना अपना हक जताते हैं। यानी मस्जिद अक्सा एक ऐसी जगह है कि जो ईसाई मजहब में भी बहुत ज्यादा अहमियत रखती है, वहीं दूसरी तरफ यहूदी भी इसे अपनी अहमियत देते हैं, तीसरी तरफ इस्लाम के मानने वाले लोग भी बहुत ज्यादा इसे अपना समझते हैं और बैतुल मुक़द्दस को इस्लाम का दिल माना जाता है। इसकी वजह यह है कि बैतुल मुक़द्दस इस्लाम का किबला अव्वल है, यानी काबे से पहले इसी बैतुल मुक़द्दस को इस्लाम का दिल माना जाता था। इसकी वजह यह है कि बैतुल मुक़द्दस इस्लाम का किबला अव्वल है, यानी काबे से पहले इसी की तरफ मुंह करके नमाज अदा की जाती थी। और यही वजह है कि इस्लाम में बैतुल मुक़द्दस को इतनी ज़्यादा अहमियत दी गई है। यानी इस्लाम में काबे के बाद अगर सबसे बड़ा मर्तबा किसी इमारत का समझा जाता है तो वो बैतुल मुक़द्दस है। बैतुल मुक़द्दस से तीन मजहबों की अकीदत के जुड़े होने की वजह से ही हमेशा से मुसलमान, यहूदियों और ईसाइयों के दरमियान इस पर अपना हक जताने के लिए जंगें होती आई हैं। और ये कभी यहूदियों के हाथ में रहा, कभी ईसाइयों के, तो कभी मुसलमानों के भी हाथ में आया। लेकिन अफसोस आज ये मुसलमानों के हाथ से तकरीबन निकल चुका है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही बहादुर जंगजू के बारे में कि जिसने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया था और उस शख्स को दुनिया सलाहुद्दीन सुल्तान अय्यूबी के नाम से जानती है। सबसे ज्यादा हैरत की बात यह है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को जितनी इज्जत की निगाहों से मुसलमान देखते हैं, उतनी ही इज्जत की निगाहों से गैर मजहब यानी खास तौर से ईसाई लोग भी देखते हैं। हालांकि सब लोग बाखूबी जानते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को ईसाइयों से ही फतह किया था, यानी ईसाइयों से ही छीना था। इसके बावजूद भी आखिर ऐसी क्या वजह है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को ईसाई भी बड़े ही इज्जत की निगाह से देखते हैं? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इन तमाम अमूर पर बात करेंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की पैदाइश 1138 ईस्वी में हुई। आपका पूरा नाम सुल्तान सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अय्यूब था। आपकी सल्तनत को अय्यूबी सल्तनत के नाम से जाना जाता था। आपकी सिपा सलारी में आपकी फौज ने बहुत सारे इलाकों को फतह किया। और सबसे खास बात यह है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इस्लाम में इसलिए भी ज्यादा अहमियत दी जाती है क्योंकि ये वो मुजाहिद थे कि जिन्होंने इस्लाम में काबे के बाद सबसे ज्यादा अहमियत दी जाने वाली इमारत यानी बैतुल मुक़द्दस को जालिम ईसाइयों के हाथ से छीन कर फतह कर लिया था और इस पर मुसलमानों की हुकूमत कायम कर दी थी। ईसाइयों ने मुसलमानों से जब बैतुल मुक़द्दस को छीना और बैतुल मुक़द्दस पर फतह हासिल की तो मुसलमानों पर जुल्म और सितम की हदें पार कर दी। बैतुल मुक़द्दस की कहानी शुरू होती है काफी लंबे वक्त पहले से। हजरत उमर फारूक आजम के दौर में मुसलमानों ने बैतुल मुक़द्दस को फतह कर लिया था और उसके बाद तकरीबन 3 सदियों से ज्यादा मुसलमानों के पास ही इसकी भाग दौड़ रही। लेकिन फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान कमजोर पड़ने लगे। मुसलमान छोटे छोटे फिरकों में बढ़ गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस वक्त की मुस्लिम सल्तनत जो कि सल्जूक सल्तनत थी वो कमजोर पड़ गई और आहिस्ता आहिस्ता फलस्तीन, सीरिया जैसे इलाकों पर ईसाइयों ने कब्जा करना शुरू कर दिया। और आखिरकार 1099 में ईसाइयों ने मुसलमानों से बैतुल मुक़द्दस को भी छीन लिया। मुसलमानों के हाथों से जब बैतुल मुक़द्दस निकल गया और वहां पर ईसाई जालिमों की हुकूमत हो गई तो पूरी इस्लामी दुनिया में मातम की लहर छा गई, क्योंकि यकीनन बैतुल मुक़द्दस को इस्लाम में बहुत ज्यादा अहमियत हासिल थी। अगर हम दूसरे लफ्जों में कहें तो बैतुल मुक़द्दस इस्लाम का एक दिल है। लिहाजा इसी वजह से हर बंदा परेशान था कि अब क्या होगा। ईसाइयों ने फलस्तीन में लाखों मुसलमानों का खून बहाया, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, औरतों, किसी को भी नहीं बख्शा। यहाँ तक कि हालत ऐसी हो गई कि फलस्तीन की पूरी जमीन पर मुसलमानों का खून ही खून नजर आ रहा था। इसके बाद कई मुस्लिम हुक्मरानों ने लगातार बैतुल मुक़द्दस को फतह करने की कोशिश की इसकी, लेकिन हजारों शहादतों के बावजूद भी हर हुक्मरान नाकाम रहा और बैतुल मुक़द्दस पर मुसलमानों को फतह नसीब नहीं हुई। आखिरकार हमेशा की तरह वक्त ने फिर से अंगड़ाई ली और पैदाइश होती है एक ऐसे शख्स की जिसका नाम था नूरुद्दीन जंगी। नूरुद्दीन जंगी ने अपनी जिंदगी का ये मकसद बना दिया था, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे बैतुल मुक़द्दस को फतह करना है। और उनके पास एक ऐसा मिंबर भी मौजूद था जो उन्होंने ये ख्वाहिश करके ही बनवाया था कि जब मैं बैतुल मुक़द्दस को फतह करूंगा तो इस मस्जिद में इस मिंबर को नस्ब करूंगा। लेकिन अफसोस खुदा ताला को कुछ और ही मंजूर था। नूरुद्दीन जंगी की फौज में एक आम सिपाही था जिसका नाम था सलाहुद्दीन अय्यूबी। आहिस्ता आहिस्ता सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी होशियारी और बहादुरी के दम पर नूरुद्दीन जंगी की फौज में आला से आला मनसब हासिल करना शुरू कर दिया और एक वक्त ऐसा आया कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र के गवर्नर बना दिए गए। जब नूरुद्दीन जंगी की वफात हुई तो कोई भी ऐसा काबिल शख्स मौजूद नहीं था कि जो इसकी जगह पर तख्त पर बैठ सके। लिहाजा तमाम लोगों ने मुतफिक होकर नूरुद्दीन जंगी की पूरी सल्तनत सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों में सौंप दी और सलाहुद्दीन अय्यूबी को भी वो मौका मिला
जिसकी हमेशा से तमन्ना थी, यानी बैतुल मुकद्दस को फतह करने की। यानी बैतुल मुकद्दस को फतह करना उनके दिमाग में हमेशा यही चीज चलती रहती थी कि किस तरह हम अपने आबा व अजदाद की इस चीज को वापस लें जो हमसे छीन ली गई है। और सबसे बड़ी हैरत की बात यह थी कि जिस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को तख्त पर बिठाया गया उनकी उम्र सिर्फ 21 से 22 साल थी। आप सोच सकते हैं कि उनके अंदर कितनी काबिलियत मौजूद थी। कहा जाता है कि जब सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र के तख्त पर बिठाए गए तो इस वक्त मिस्र के हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। मुसलमान छोटे छोटे ग्रुप में बट चुके थे, जनाकारी और शराब पीना बहुत ज्यादा आम हो चुका था। अब सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने बड़े बड़े चैलेंजेस थे। उन्हें यहाँ एक तरफ बैतुल मुकद्दस को फतह करने के लिए अपने मिशन को आगे बढ़ाना था, तो वहीं दूसरी तरफ शराब और जिना जैसे बुरी बुरी चीजों से भी अपनी सल्तनत को छुटकारा दिलाना था। मिस्र के हालात उस वक्त ऐसे हो चुके थे कि एक मुसलमान और गद्दार को पहचानना बहुत बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि वहां पर हर जगह एक तरफ ईसाई मुसलमानों के लिबास में घुस चुके थे, तो वहीं दूसरी तरफ ईसाइयों ने मुसलमानों में ही खरीदो फरोख्त करके अपने एजेंट लगा रखे थे। पता ही नहीं चल पाता था कि कौन अपना है और कौन बेगाना। इस तरह इस दौर की ईसाई हुकूमत में खूबसूरत लड़कियां और शराब बहुत ज्यादा कारगर मानी जाती थी। यानी उन लोगों का ये मामूल था कि जब भी किसी ऐसे इंसान को देखते थे कि जिसे देखकर उन्हें ये महसूस होता था कि ये दुश्मन है, तो वो उसके खिलाफ शराब या लड़कियों को इस्तेमाल किया करते थे। और अफसोस उनकी इस नापाक साजिश में बहुत से मुसलमान हुक्मरान फंस भी जाया करते थे। दोस्तों, जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस को फतह करने का इरादा किया तो उनके इस इरादे की खबर भी मुस्लिम गद्दारों के जरिए से मिस्र से फलस्तीन पहुंच गई थी। लिहाजा बैतुल मुकद्दस की जब ईसाई हुकूमत को यह पता चला कि सलाहुद्दीन अय्यूबी नामी एक मजबूत सिपह सलार फिर से उनकी जमीन पर कब्जा करने के लिए तैयारी कर रहा है, तो उन लोगों ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ भी वही चाल चली जो वो हमेशा से चलते आ रहे थे, यानी शराब और लड़कियों का इस्तेमाल करना। मिस्र के मुसलमानों की हुकूमत की फौज में ही एक कमांडर था जिसका नाम था नाजी। ये देखने में तो बाज़ाहिर मुसलमान था, लेकिन अंदरूनी तौर पर पक्का ईसाइयों का एजेंट था। बैतुल मुकद्दस के ईसाइयों ने इस एजेंट के जरिए से कई बार कोशिश की कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को शराब पिलाई जाए। लिहाजा नाजी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वो सलाहुद्दीन अय्यूबी को शराब पिलाए। कई जगह महफिल में उसने पेशकश की, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसकी उस चाल को अपने सामने जर्रा बराबर भी टिकने ना दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कभी भी शराब को पीना तो दूर हाथ तक नहीं लगाया। लिहाजा नाजी को जब इस बात का यकीन हो गया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी इस शराब को कभी हाथ नहीं लगाएगा, तो फिर उसने नाकाम होकर अपना दूसरा वाला फार्मूला अपनाया, और वो दूसरा फार्मूला था लड़की का फार्मूला। लिहाजा उसने एक रात एक बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की को अपने काम के लिए राजी कर लिया। इस खूबसूरत लड़की को राजी करने के बाद वो नाजी जनरल जो ईसाइयों का एजेंट था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास गया और उसने सुल्तान से कहा, सुल्तान, एक लड़की है ये जो बहुत दूर से सफर तय करके आई है और वो आपसे मिलना चाहती है, वो बहुत परेशान है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो बिल्कुल उस लड़की को जल्द अज जल्द अंदर बुला लिया जाए। लेकिन ज़ाहिर है कि नाजी के इरादे तो कुछ और ही थे। नाजी ने उसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहा कि वो लड़की इस बात की भी जिद कर रही है कि वो आपसे अकेले में मिलना चाहती है। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि आप समझ चुके थे कि ये नाजी जो अंदरूनी तौर पर ईसाइयों का एजेंट है, ये आपको किस जाल में फंसाना चाहता है। लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फरमाया, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अपने खैमे में जा रहा हूँ और उसे उस खैमे में भेज दिया जाए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की इजाज़त मिलने के बाद उस गद्दार कमांडर ने उस लड़की को ये मशवरा दिया था कि तुम्हें जाकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ गलत हरकतें करना है, उनको अपनी तरफ मैल करने की पूरी कोशिश करनी है, और साथ ही उससे ये वादा किया गया कि अगर तू सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को एक गिलास में शराब पीने के लिए राजी कर लेगी तो तुझे वो सब कुछ दिया जाएगा जो तेरी मर्जी होगी। बस इस इरादे के साथ वो लड़की सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खैमे की तरफ रवाना हुई। जैसे ही वो लड़की सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खैमे में दाखिल हुई तो फौरन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने कंधों से चादर उतार कर उस लड़की को दे दी और उससे ये कहा कि इस चादर से अपने बदन को ढक लो। ये सुनते ही वो लड़की अपने ऊपर बहुत शर्मिंदा हुई। उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बड़े ही मोहब्बत के साथ उससे ये सवाल पूछा कि लड़की, तुम्हारे माँ बाप कौन है? ये सुनकर वो खामोश हो गई, क्योंकि जाहिर है कि उसे ये खबर नहीं थी कि उसके माँ बाप कौन है, क्योंकि उस वक्त ईसाई हुकूमत के लोग यतीम बच्चों को कैदी बना लिया करते थे और उनमें से जो भी खूबसूरत लड़कियां हुआ करती थी उनकी बचपन से ही इसे काम की परवरिश किया करते थे। उसके बाद वो लड़की सिसक सिसक कर रोने लगी और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहने लगी कि इन लोगों ने मुझे आपके साथ गलत काम करने के लिए भेजा था। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। फिर उसने उस लड़की से फरमाया, जाओ वो अपने सरदारों से कहना कि तुमने मुझे जो काम सौंपा था वो मैंने कर दिया है। उसने जाकर अपने सरदारों से यही कहा। उस लड़की की ये बात सुनकर तमाम ईसाई लोग खुश हो गए। उन्हें ये लगा कि शायद वो अपने मिशन में कामयाब हो गए। अगली सुबह होते ही नाजी कमांडर यानी जो ईसाइयों का आदमी था वो मुसलमानों की फौज में रहा करता था, उसने ये शोर मचाना शुरू कर दिया कि देखो, हमारा सुल्तान तो एक शराबी है, हमारा सुल्तान तो एक जिनाकार है। तमाम लोग उससे बड़ी हैरत में पड़ गए। लोगों के दरमियान फूट
पड़ना शुरू होगी। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपने खैमे से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि पूरे महल में उनके बारे में यही बातें गर्दिश कर रही हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने फौरन फरमाया कि तुम लोग मुझ पर इतनी बड़ी तोहमत लगा रहे हो, कम से कम एक बार उस लड़की से तो पूछो जिसके बारे में नाजी कमांडर दावे कर रहा है। जब उस लड़की को बुलाया गया तो उसने तमाम लोगों के सामने ये जवाब दिया कि कसम है मुझे उस खुदा की जिसको मैं मानती हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से ज्यादा शरीफ और नेक शख्स नहीं देखा। क्योंकि रात भर मैं उनके खैमे में रही, इसके बावजूद भी सुल्तान ने कोई गलत काम करना तो दूर मेरी तरफ गलत निगाह से भी नहीं देखा। जब लड़की ने यह जवाब दिया तो तमाम लोगों के सामने उस नाजी कमांडर की बेइज्जती हो गई और उसका मुंह काला हो गया। ईसाइयों की जब ये लड़की और शराब दोनों साजिशें नाकाम हो गई तो उसके बाद भी उन्होंने मुसलसल सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ साजिशें जारी रखी, लेकिन वो हर साजिश में नाकाम हुए जाते थे। अब इन लोगों को डर सताने लगा था कि आखिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से कैसे निपटा जाए, वरना एक दिन वो आएगा कि ये बैतुल मुकद्दस को हमारे हाथों से छीन लेगा। वक्त यूं गुजरता गया, फिर आखिरकार जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने मिस्र की तमाम मुसीबतों से छुटकारा पा लिया और जब मिस्र में अपनी सल्तनत को बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया तो फिर उन्होंने बैतुल मुकद्दस के रास्ते पर रवाना होने का इरादा किया। बिल आखिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपनी फौज के साथ बैतुल मुकद्दस को फतह करने के लिए मिस्र से निकल पड़े। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी और उनकी फौज के लोगों में जिहाद का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था और उन लोगों की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, बैतुल मुकद्दस की फतह। फिर हतीन के मैदान में ईसाई और मुसलमानों की फौजें आमने सामने हुई। बहुत खतरनाक जंग शुरू हुई जिसमें मुसलमानों की फौज ने ईसाइयों की फौज का सफाया करना शुरू कर दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की बहादुर फौज जालिम फौज का सफाया करते हुए बैतुल मुकद्दस की तरफ अपने कदम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रही थी और खुद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपनी फौज का जोश बढ़ाने के लिए अपनी फौज के दरमियान में आकर ईसाइयों के साथ जंग कर रहे थे। हजारों जालिम फौजियों को कत्ल कर दिया गया और हजारों ईसाई सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने घोड़े की रफ्तार बढ़ाई और बैतुल मुकद्दस पर इस्लाम का झंडा बुलंद कर दिया और उसी दिन से मसीही हुकूमत का वहां से खात्मा हो गया और मुसलमानों की हुकूमत कायम हो गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपनी पूरी अजीम फौज के साथ पूरी शान शौकत के साथ बैतुल मुकद्दस में दाखिल हुए। बैतुल मुकद्दस को मुसलमानों ने फतह किया तो वहां के ईसाई लोगों को यही उम्मीद थी कि शायद उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जब हम लोगों ने बैतुल मुकद्दस को फतह किया था तो हमने मुसलमानों का कत्ल आम किया था। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने वैसा कुछ भी नहीं किया जैसा उस वक्त के ईसाई फौजियों ने मुसलमानों के साथ किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने तमाम ईसाइयों को फिदिया लेकर वहां से रहने की इजाज़त दे दी और जो लोग गरीब थे, फिदिया नहीं दे सकते थे, उनका फिदिया खुद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी और उनके भाई ने अदा किया। उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने नूरुद्दीन जंगी का वो मिंबर बैतुल मुकद्दस में नस्ब कर दिया जो मिंबर नूरुद्दीन जंगी ने इस ख्वाहिश के साथ बनवाया था कि जब वो बैतुल मुकद्दस को फतह करेंगे तो उस पे ये मिंबर रखा जाएगा। लेकिन देखिए खुदा को क्या मंजूर था कि नूरुद्दीन जंगी की ख्वाहिश सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने पूरी की। बैतुल मुकद्दस की फतह की खबर पूरी दुनिया में हवा की तरह फैल गई कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी नाम के एक इंसान ने बैतुल मुकद्दस को फतह कर लिया है। तो तमाम दूसरी ईसाई हुकूमतों में तहलका मच गया। देखते ही देखते तमाम ईसाई हुकूमतों ने आपस में इत्तेहाद कर लिया और इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इस तरह के तमाम मुल्कों ने मिलकर एक फौज तैयार की कि इंग्लैंड का बादशाह रिचर्ड और फ्रांस का बादशाह फिलिप अपनी फौजें लेकर फलस्तीन की तरफ रवाना हुए। ईसाइयों की इस पूरी फौज की तादाद तकरीबन 6 लाख थी। वहां सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की फौज की तादाद कुछ हजारों में ही थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुसलसल सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी तकरीबन 3 से 4 साल तक लगातार इस फौज का मुकाबला करते रहे। आखिरकार ईसाई फौजों जब लगने लगा कि उन्हें अब कुछ हाथ में आने वाला नहीं है तो उन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से सुलह करके वापस जाने का इरादा कर लिया। इस तरह से सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने पूरी दुनिया में यह साबित किया कि वो अपने दौर के सबसे मजबूत और सबसे